जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्लास 10 प्रश्नवाली 3.2 के दूसरा के पहला सवाल कैसे बनेगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। यहाँ पर देखिए क्या करना है। ये दो को समीकरण दिया है और ये दोनों समीकरण को इस अनुपात में लाकर तुलना करना है और बताना है कि दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समानांतर है या समपाती है। देखिए यहाँ पर कुछ समझते हैं। यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना, ये जो पाठ है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर का मतलब हुआ कि एक x होगा एक y होगा। अच्छा, चर का मतलब क्या हुआ? चर का मतलब हुआ कि a से लेकर z तक जो भी अक्षर है ये चर हुआ। ये चर में होता है। और अचर क्या होता है? अचर राशि। अचर राशि गिनती की संख्या को अचर राशि कहते हैं। गिनती की संख्या को अचर राशि कहते हैं। और चर राशि ABCD के अक्षर को चर राशि कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दो चर राशि के मान दिया है। देखिए यहाँ पर एक राशि x दिया है और एक राशि y दिया है। एक राशि x, दूसरा राशि y, माने x और y राशि यहाँ पर दिया है। तो मैंने दो चर वाली रैखिक समीकरण है और इसी को तुलना करना है। देखिए तुलना कैसे होता है। देखिए A1 में A2 और B1 में B2। यदि ये बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये केस 1 हुआ। अब केस 2 में देखिए। केस 2 ये है केस 1 और केस 2 है A1 में A2 बराबर B1 में B2 बराबर C1 में C2। तीनों जब बराबर हो जाएगा तो दो रेखा एक दूसरे के ऊपर समपाती हो जाएगा। माने एक रेखा तो है और दूसरा रेखा इसी पर है। तो इस स्थिति में रेखाएं समपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। केस 3 क्या है? केस 3 A1 में A2 बराबर B1 में B2 बराबर C1 में C2। केस 3 में ये शुरुआती के दो रेखाएं, ये शुरुआती का जो दो मान है ये दोनों बराबर होगा और जो ये बाद में है ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। क्या होगी? समानांतर, माने ये रेखाएं कभी नहीं कटेगी। तो इस स्थिति में रेखाएं समानांतर हो जाएगी। समानांतर हो जाएगी। तो उसी पर इसको जांच करना है। ठीक है, देखिए हल। ये थोड़ा सा थ्योरी था। अब मान बैठाएंगे कि ये मैच कर रहा है कि ये मैच कर रहा है कि ये वाला मैच कर रहा है। मान
रखेंगे इसको हल हल A1 बट्टा में A2, B1 बट्टा में B2, C1 बट्टा में C2। A1 कितना है, देखिए ये जो शुरू वाला है ना, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो ये जो शुरू वाला A है, समीकरण 1 में के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी अक्षरें हैं, जितने भी मान हैं, A1 B1 C1, समीकरण 2 में के जितने भी मान हैं, वैल्यू है A2 B2 C2। तो A1 बट्टा A2, A1 कितना है 5, A2 कितना है 7, और B1 कितना है -4, B2 कितना है, B2 है 6, C1 कितना है 8, C2 कितना है -9। देखिए जो कटने लायक है उसको कटा देंगे, ये कटने लायक है, 2 दूना 4, 2 3 6, कितना हुआ -2 बट्टा में 3। अब देखेंगे कि क्या बराबर है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं। देखिए A1 बट्टा में A2, B1 बट्टा में B2, C1 बट्टा में C2। A1 बट्टा A2 की जगह पर A1 बट्टा A2 का मान रखेंगे, कितना है 5 बट्टा में 7। B1 बट्टा B2 कितना है -2 बट्टा में 3। C1 बट्टा C2 कितना है 8 बट्टा में -9। ये जो शुरुआती का है, क्या ये बराबर है? कहने का मतलब जितना इसका वैल्यू है उतना इसका वैल्यू है नहीं है, तो बराबर लेके काट देंगे। क्या जितना इसका वैल्यू है उतना ही इसका वैल्यू है नहीं है, तो बराबर लेके काट देंगे। तो केस 1 में गया कि केस 2 में गया कि केस 3 में गया? केस 1 में गया। शुरुआती है कि क्या हुआ है, कटा हुआ है, तो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। दो रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करेगी और यही आंसर हो गया। आंसर। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद।